सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी को और वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं अनुसूचियाँ। ठीक है, यहाँ अनुसूचियाँ और उनका विवरण कि भाई किस अनुसूची में क्या चीज़ दी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनको देखो, हम बड़ी ही आसान ट्रिक से याद कर लेंगे, कोई डिफ़िकल्ट है नहीं ये। और उसके बाद हम वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट भी लगाने वाले हैं ताकि हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको ये जो सारी अनुसूची है वो ट्रिक से याद करवा दूंगा और उनके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जो पेपर से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। देखो, फर्स्ट अनुसूची प्रथम। अब पहली अनुसूची के बारे में देखो, थोड़ा समझो। अब पहली अनुसूची में क्या है, सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची है इसके अंदर, सबसे पहली अनुसूची के अंदर। तो सबसे पहली अनुसूची के अंदर ये है। अब देखो, कोई भी बुक होती है तो उसका सबसे पहले, अब जो ये बुक है हमारी संविधान की, इसको सबसे पहले खोलेंगे तो सबसे पहले क्या होगा भाई, इसके अंदर क्या क्या है, राज्य है, संघ शासित प्रदेश है, उनकी सूची मिलेगी ना हमें। तो इस प्रकार से हम इसको रिलेट कर लेंगे, पहले पेज पे हमें ये चीज़ें मिलती है। अब एक चीज़ और ध्यान करो, अब कोई भी नया राज्य बनता है, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी नया राज्य बनता है तो क्या होता है, तो किस अनुसूची में उसका इफेक्ट पड़ता है, तो पहली अनुसूची में उसका इफेक्ट पड़ता है। ये चीज़ आप ध्यान रखो, नया बनता है या राज्यों से रिलेटेड कुछ भी ऐसा, राज्य नए बनने, उनकी सीमा निर्धारित करना, तो ये सारी चीज़ें उसमें है, पहली अनुसूची में आती हैं। तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा पहले पेज पे क्या होता है, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उनका विवरण, मतलब हमारे भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, राज्य और संघ शासित प्रदेश, तो उनका विवरण फर्स्ट सूची में हो जाएगा। अब अनुसूची 2 देखो, इंपॉर्टेंट अच्छी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। वेतन भत्तों का विवरण, किसके वेतन भत्तों, जो बड़े, जो ये अधिकारी हैं, जो भी है सभी हैं, इनके वेतन भत्तों का विवरण है। ठीक है, तो वेतन भत्ते, पेंशन, ठीक है, ऐसा भी आपको मिल सकता है, पेंशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, पेंशन, वेतन भत्ते। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अनुसूची 2 और 2, और यहाँ पर वेतन या पेंशन। तो वेतन या पेंशन एक प्रकार से पैसों से रिलेटेड है, तो आप क्या करोगे, और पैसे, अगर हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो किस प्रकार का काम करना पड़ेगा, 2 नंबर का। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम याद कर लेंगे, फनी भी है थोड़ा। तो 2 नंबर का काम करोगे तभी भाई ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, पेंशन से क्या हो जाएगा, पैसा, या वेतन से पैसा, आप समझ ही जाओगे इसको। अब देखो अनुसूची 3, कितना, 3, सैपैथ है। ठीक है, कितने, 3 वर्ड याद रखना। किसी की भी शपथ दिलाना किस में है, अनुसूची 3 में। आई होप कि आपको ये याद हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट अपना क्या है, अनुसूची 4। देखो अनुसूची 4 को कैसे याद करें हम, इसमें क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा के अंदर जो सीटों के आवंटन है वो कौन सी अनुसूची में दे रखा है, वो अनुसूची 4 में दे रखा है। अब अनुसूची 4, अब 4 से आप क्या समझो, देखो एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, आपको पता है। तो राज्यसभा में क्या होते हैं, ज़्यादातर बड़े बुजुर्ग पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, है ना, ज़्यादातर पढ़े लिखे, तो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो इसकी 2 ट्रिक बना लो आप, कि ज़्यादातर तो देखो क्या होता है, ज़्यादातर तो मैं देखो किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर नेता बिल्कुल ही अनपढ़ भी है, एक प्रकार से कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। तो आप कैसे कर सकते हो इसको, राज्यसभा वाले को आप ऐसे पढ़ सकते हो कि 4 अक्षर पढ़ के बैठे हैं राज्यसभा में लोग, पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लोकसभा और विधानसभा से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो आप क्या समझ सकते हो कि 4 अक्षर पढ़ के बैठे हैं कहाँ, राज्यसभा में। या फिर आप ऐसे कर लो, देखो ये भी एक फ़नी ट्रिक बन जाएगी, अनुसूची 4 और राज्यसभा। अब आपको ये ध्यान रखना कि राज्यसभा में बड़े बुजुर्ग होते हैं, और बड़े बुजुर्ग जब उनका निधन हो जाता है तो उनको उठाने के लिए कितने बंदे बुलाओगे आप, बस समझ जाओ अब। ठीक है, ऐसे करके हम याद कर लेंगे। चलते हैं अनुसूची 5 पे। ठीक है, हमारा जो मकसद है वो सिर्फ हमें इनको याद करने का है, लॉन्ग टाइम तक याद करने का। हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, किसी प्रकार का हम किसी का वो नहीं कर रहे। ठीक है,
तो अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्र जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण। अब इसमें क्या है, इसको आप ऐसे भी तो पढ़ सकते हो, SC ST, ठीक है, SC ST। तो अनुसूची 5, देखो 5 की सेप और S की सेप हो गया याद, ठीक है। S की सेप भी 5 जैसी है और 5 की सेप भी S जैसी है, तो आपको ऐसे न पढ़ के इसको SC ST पढ़ लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट है अनुसूची 6। अब 6 के अंदर क्या है, देखो 6 के अंदर क्या है, 6 के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अनुसूची 6 के अंदर क्या है, इसमें 5 राज्यों की जनजातियों के क्षेत्र का उल्लेख है। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो एक थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है मिजोरम और मणिपुर के अंदर, तो हम उसको कैसे क्लियर करें। देखो भाई, असम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल, एक मणिपुर और मिजोरम में हमें कन्फ्यूजन है। तो मिजोरम के अंदर जोर आ रहा है, जोर बीच में हमने दिखा रहा है जोर, तो इसने जोर जबरदस्ती अपना नाम इस लिस्ट में डलवा लिया, मणिपुर नहीं डलवा पाया। आप ऐसे करके इसको याद रख लें। इसकी ट्रिक आप क्या रखोगे, इसकी ट्रिक ऐसे कर लो, AM, ठीक है, ATM, ये इसकी ट्रिक है, AM ATM। मतलब इसको आप ऐसे याद कर लो, AM मतलब सुबह का वक्त और ATM तो आप जानते ही हो। तो हमारे ये जो सारे राज्य मैंने बताए आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे उत्तर पूर्वी इलाके हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं। तो इनके अंदर अगर आपको ATM में जाना है तो आपको कहाँ, क्या, किस टाइम जाना पड़ेगा, सुबह के टाइम, AM के टाइम। तो A से असम, मैं से मेघालय, ठीक है, फिर A से अरुणाचल प्रदेश, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। ऐसे करके आप याद कर लेना, ठीक है। 6 से आप ऐसे करके इनको याद कर लें। चलते हैं नेक्स्ट है अपना अनुसूची 7। अब देखो पीछे की जो अनुसूचियाँ थी ना वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अब 7 से लेकर 12 तक की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से एग्जाम में बनता है प्रश्न अपना, ठीक है। बनता उनमें से भी है, लेकिन इनमें से तो हर बार दिख ही जाएगा आपको कहीं ना कहीं। तो देखो अनुसूची 7 में क्या है, संघ राज्यों के बीच की शक्ति का बंटवारा, संघ राज्यों के बीच की जो शक्ति है उनका बंटवारा, और समवर्ती सूचियाँ। कहने का मतलब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र और राज्यों के बीच की शक्ति का जो बंटवारा है, केंद्र और राज्य के बीच की जो शक्ति का बंटवारा है वो किसमें, अनुसूची 7 में, या फिर समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती में सेम में आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम 6 से 7 और 6 से समवर्ती, ठीक है। और यहाँ से देखो केंद्र और राज्यों के बीच, इसको देखो ट्रिक कैसे याद कर लेंगे, इसको भी याद कर सकते हैं हम, कि केंद्र को और राज्यों को साथ साथ मिलकर काम करना पड़ता है। तो साथ साथ मिलकर काम करते हैं, साथ साथ से क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। अनुसूची 8 में क्या है, भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं। तो कितनी भाषाएं हैं, देखो आपको ध्यान रखना है, पहले मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, टोटल थी 14, और लास्ट में बाद में 8 भाषाएं और जोड़ दी तो टोटल कितनी हो गई, 22 भाषाएं। तो आज के टाइम में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो कितनी जोड़ी थी, 8, तो आपको 8 से 8 याद रह जाएगा, ठीक है, भाषाएं, ठीक है। अगला है अनुसूची 9 में क्या है, संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण, ठीक है, या फिर भूमि के अधिकार का अधिग्रहण, ठीक है, संपत्ति का या भूमि के अधिकार का अधिग्रहण, ठीक है। ये किस में है, अनुसूची 9 में। हम क्या कहेंगे भाई, संपत्ति का अधिकार, नो भाई, नहीं करना, संपत्ति का अधिकार नहीं करना, और भूमि पर भी अधिकार नहीं करना, नो। ऐसे करके इसको याद कर लेंगे, नो भाई संपत्ति पर अधिकार करना, नो, भूमि पर अधिकार करना, नो। इससे रिलेटेड एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, 9वीं अनुसूची में एक पहला संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, फर्स्ट संविधान संशोधन, ठीक है। पहला संविधान संशोधन किस अनुसूची में दे रखा है, 9वीं अनुसूची, ठीक है। पहला संविधान संशोधन से ही इसको ऐसे रेट कर दिया। उसके बाद में क्या है, पहले देखो पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसी से तो ये जोड़ी गई है। पहले कितनी अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में,
8 ही थी ओनली, ये भी ध्यान रखना। कितनी अनुसूचियाँ थी ओनली मूल संविधान में? 8 थी। और बाद में फर्स्ट संविधान संशोधन से कौन सी जोड़ी गई? पहली, सॉरी 9वीं, ठीक है, फर्स्ट संविधान से 9वीं जोड़ी गई। एक फैक्ट और बता देता हूँ मैं इसके बारे में आपको। देखो केंद्र, देखो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है वो, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच में 284 ऐसे कानून हैं जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो वो कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 9 में है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अनुसूची 10, और 10 को क्या है? दल बदल का प्रावधान। देखो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। द से दल और द से 10, ठीक है, ध्यान रह जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनुसूची 11 में है पंचायती राज। तो पंचायती राज को कैसे याद रख लेंगे हम? पंचायती राज कैसे याद रख लेंगे? 1 और 1, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, एक और एक व्यक्ति के बीच में क्या हो गया? झगड़ा हो गया, ठीक है भाई, एक व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया तो क्या हुई? पंचायत हुई। ऐसे करके हम याद रख लेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा जानकारी देखो, इसमें 29 विषय दिए गए हैं पंचायती राज में, ठीक है, और पंचायती राज में 29 विषय दिए गए हैं। और पंचायती राज को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, ठीक है, 11वीं अनुसूची को, पंचायती राज को। और 29 विषय मतलब जैसे सड़क बनाना या फिर सड़क वगैरह हो गया, जैसे पानी की सुविधा वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट है अनुसूची 12, इसमें है नगर निगम के प्रावधान, ठीक है। इसको किस अनुसूची से जोड़ा गया? संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। और इसके अंदर कितने विषय हैं? विषय है 18, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम करने वाले हैं यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो वाले क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, मैंने बताया था आपको अभी। अब कितनी है? 12 है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? अभी मैंने बताया कितनी हैं? 12 हैं। चलते हैं नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। किससे रिलेटेड है? एक और एक व्यक्ति के बीच में क्या हो गया था? झगड़ा हो गया था, तो पंचायत हुई थी, तो पंचायती राज से संबंधित है ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वें द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर निगम, ठीक है, शहरी निकाय से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो राज्य के, देखो अभी हमने पढ़ा था राज्यों के नाम वगैरह, राज्यों के क्षेत्र वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वो कौन सी अनुसूची में? पहली अनुसूची में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रपति को दिए जाने वाले वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख है? वेतन भत्ते चाहे किसी को भी मिले, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी को भी हो, तो वेतन भत्ते पेंशन, ठीक है, वेतन भत्ते पेंशन के बारे में कौन से में दे रखा? वेतन भत्ते पेंशन मतलब पैसा, और पैसा कैसे आएगा भाई? 2 नंबर से आएगा। 2 नंबर कहाँ पर है भाई हमारा? ये है सी, इसका आंसर हो जाएगा, दूसरी अनुसूची से। चलते हैं नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची है? ठीक है, राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची। तो राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची, अब राज्यसभा में बड़े बुजुर्ग है, 4 अक्षर पढ़ के बैठे हैं, या फिर बड़े बुजुर्ग का निधन हो जाता है तो 4 व्यक्ति चाहिए होते हैं, आपको पता है, चौथी अनुसूची, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषद से है?
तो किससे है? छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में हमारा क्या था? एएम एटीएम, ठीक है, एएम एटीएम, समझ गए? इसका है स्वशासी जिला परिषदों को, स्वशासी मतलब अपना शासन के हिसाब से, तो वो 5 जिले, 5 राज्य है इससे, ठीक है। तो छठी अनुसूची हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण से पूर्व ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है? तो किस चीज़ का उल्लेख पूछा गया? शपथ। शपथ में कितने अक्षर? शपथ है, ठीक है, 3 अक्षर, 3 अक्षर है, तो तीसरी अनुसूची, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट है, मूल संविधान में कुल कितनी राष्ट्रीय भाषा थी? तो पहले कितनी थी राष्ट्रीय भाषा? 14 थी, जोड़ दी हमने कितनी उसमें? लास्ट में 8 जोड़ चुके हैं अब तक। तो पहले 14 का वर्णन था, फिर अब तक 8 भाषाएं हम जोड़ चुके हैं, तो टोटल कितनी है? 22 हो चुकी हैं। तो मूल में कितनी थी? 14 थी, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर कहा गया है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? तो किस में है? 8वीं अनुसूची में, ठीक है। हमने देखा था 14 में कितने जोड़ दिए गए हैं आज तक? 8 जोड़ दिए गए, तो 8वीं अनुसूची में। चलते हैं नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो देखो, कोई भी राज्य नया बनता है या मिला लिया जाता है या सीमा निर्धारित की जाती है, तो मैंने आपको बताया था किस पे इफेक्ट पड़ेगा? ये अनुसूची 1 से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो किस में दिया गया है? दल बदल के बारे में, द से दल, द से 10, तो 10वीं अनुसूची में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो हमने पढ़ा था एएम एटीएम, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, हमने देखो मेघालय पढ़ा था, त्रिपुरा, असम, मणिपुर नहीं है, हमने ये देखा था मणिपुर नहीं है, उसकी जगह क्या था? मिजोरम था, तो मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण विधियों का उल्लेख है? तो हमने क्या किया था, इसकी ट्रिक क्या बनाई थी? संपत्ति का अधिग्रहण नहीं होने देंगे, नो। भूमि का अधिग्रहण नहीं होने देंगे, नो। तो 9 से ऐसे 9वीं अनुसूची हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? एक और एक व्यक्ति का क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था, तो क्या हुई थी? पंचायत, तो पंचायती राज से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो देखो, नए सृजन मतलब नया राज्य बनाना हो तो क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची में ही तो होगा इसका परिवर्तन, ठीक है। तो इसी में संशोधन करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य में शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है? केंद्र और राज्यों की शक्तियों का उल्लेख किस में है? देखो, केंद्र और राज्य सरकार साथ साथ काम करेंगी, तो अनुसूची 7 में, ठीक है। शक्तियों के विभाजन इसी में दे रखा है। अनुसूची 12 के तहत नगर पालिका को कार्य करने हेतु कितने विषय दिए गए हैं? तो 18 विषय दिए गए हैं, ये बात ध्यान रखें आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, या फिर आप ऐसे ध्यान रखें, एक को याद रख ले भाई, 18 विषय दिए गए हैं नगर पालिका को, ठीक है। और उससे 11 ज़्यादा, क्यों? क्योंकि भाई एक और एक जने की क्या हो गया था? झगड़ा हो गया था। तो देखो, 9 और 2 29 हो जाएगा। तो आप एक याद रख लो, 11 कम है या फिर 11 ज़्यादा है, ऐसे याद रख लो भाई। 18 से 11 ज़्यादा पंचायती राज में है या फिर 11 कम नगर पालिका में है, ऐसा याद रख सकते हो आप। चलते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की चतुर्थ अनुसूची को सही सहित वर्णित करता है? तो चतुर्थ में क्या था? राज्यसभा का। तो राज्यसभा देखते हैं कौन से में है। यहाँ पर है ऑप्शन सी, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, तो ये सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो क्या है? अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र मतलब एसटी या एससी, ठीक है।
हमने पढ़ा था। तो ये एसटी के बारे में, जनजाति या फिर एससी, ठीक है। तो ये किस पे है? 5वीं, ठीक है। 5 की तरह सेफ है इसकी, तो इसलिए ये 5वीं अनुसूची में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अनुसूची 11 के तहत पंचायती राज्य को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए हैं? तो कितने? 29 विषय सौंपे गए हैं। और ये किस संविधान संशोधन से बनाई गई है? 73वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? तो दल बदल से, द से दल, द से दस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका हो जाएगा सी आंसर, 10वीं अनुसूची। चलते हैं नेक्स्ट है किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो ये मैंने बताया था आपको, 9वीं अनुसूची में है ऐसा। 284 कानून है ऐसे हैं केंद्र और राज्यों के बीच जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो 9वीं अनुसूची, ठीक है, ऐसे विषय हैं इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष मैथिली को अनुसूची 8 में शामिल किया गया? तो किस वर्ष किया गया? तो मैथिली में देखो पहला मैं ऐसे है, तो ऐसे करके कौन सा अक्षर बनता है? 4, तो 2004 में ऐसे करके आप याद रख लेना इसको, ठीक है। तो 2004 में इसको शामिल किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सारा चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दिया, आपको सारा कवर करवा दिया इसके अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।